राजस्थान के मुख्य शिलालेख एवं सिक्के। उत्कीर्ण सिक्कों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी को हिंदी में पूरा लेख शास्त्र कहा जाता है। अभिलेखों एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन लिपि का अध्ययन पेलियोग्राफी कहा जाता है। भारतीय लिपि पर पहला वैज्ञानिक अध्ययन डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया। इनकी पुस्तक है भारतीय प्राचीन लिपिमाला। गोसुंडी का शिलालेख ये 2वीं शताब्दी में नगरी चित्तौड़गढ़ में मिला। इसमें भागवत धर्म की जानकारी मिलती है तथा वासुदेव संकर्षण की मान्यता व अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन मिलता है। भागवत धर्म की जानकारी देने वाला ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। भीलवाड़ा नाथ यूप स्तंभ लेख भीलवाड़ा 225 ईस्वी मिला। शक्ति गुरु नामक व्यक्ति ने 6 षष्ठी रात यज्ञ किया। बड़वा स्तंभ लेख 12 में मिला। इसके 3 यूप स्तंभ मिले हैं। मोखरी वंश दंतात्र द्वारा जानकारी मिलती है। गंगधार अभिलेख 423 ईस्वी झालावाड़ में मिला। यहाँ विश्वकर्मा के मंत्री मयूराक्ष ने एक मंदिर बनवाया। इसमें सामंती व्यवस्था की जानकारी मिलती है। सामंती व्यवस्था की जानकारी देने वाला अभिलेख गंगधार का अभिलेख 423। भरमर माता का लेख इस छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में मिला है। इसका रचयिता ब्रह्मोस उत्कीर्णक पूर्वा था। सामोली शिलालेख 646 ये उदयपुर में मिला। ये शिलादित्य के समय का था। मेवाड़ में गोहिल वंश का समय निश्चित व उस समय की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देने वाला अभिलेख है। अपराजिता का अभिलेख नागदा के समीप मिला। इसकी भाषा संस्कृत थी। इस प्रशस्ति का रचनाकार दामोदर था। उत्कीर्णक यशोवस्त था। चित्तौड़गढ़ का मानमरी अभिलेख ये 713 में मिला। जेम्स कर्नल टोड को मिला। जेम्स कर्नल टोड इंग्लैंड जाते समय इसे समुद्र में फेंक दिया। इसके रचयिता पुष्प थे। उत्कीर्णक शिवादित्य था। कणस्व अभिलेख कोटा 738 धवल मौर्य राजा धवल की जानकारी देता है। घटियाला शिलालेख 861 जोधपुर में मिला है। माता की साल मिला है। मग जाति के ब्राह्मणों की जानकारी देता है। इसके रचनाकार थे कृष्णेश्वर। सारनेश्वर प्रशस्ति उदयपुर में मिली है 953 ईस्वी में। इस प्रशस्ति का लिपिकार था कायस्थ वेलक। ओशिया का शिलालेख वर्ण विभाजन की जानकारी देने वाला अभिलेख ओशिया का अभिलेख। इसका सूत्रधार था पदाजिया। एकलिंगनाथ की प्रशस्ति 971 में ये लकुलिस मंदिर के पास मिली है। इसके रचयिता अमर कवि थे। इसकी भाषा संस्कृत थी। लिपि देवनागरी। हर्षनाथ का मंदिर 973 में मिला है। ये सीकर के हर्षनाथ मंदिर में लगा है। इसकी भाषा संस्कृत है। इसमें वागड़ को वारगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है। आहट का शक्ति कुमार अभिलेख इसमें अलट की रानी हरिया देवी ने हर्षपुर नामक नगर बसाया। इसकी जानकारी मिलती है। चित्तौड़ का कुमारपाल अभिलेख ये समदेश्वर मंदिर में लगा है। इसका रचयिता रामकीर्ति था। किराड़ो का अभिलेख बाड़मेर में मिला है। किराड़ो मंदिर जिसे राजस्थान का अजय बगर कहा जाता है। बिजौलिया शिलालेख 1170 में मिला है। इसके रचयिता थे गुणभद्र। उत्कीर्ण गोविंद था। ये बिजौलिया में पार्श्वनाथ के समीप चट्टान पर उत्कीर्ण है। इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण का है। बिजौलिया की उत्पत्ति उपरमाल से हुई है। बिजौलिया को उत्तमाद्रि कहा जाता है। इस शिलालेख की भाषा संस्कृत है। 13 पद लिखे हैं। इसमें जालोर का नाम जाबालीपुर बताया गया है। सांबर का नाम साकंबरी, भीनमाल का श्रीमाल। जेम्स कर्नल टोड ने बिजौलिया का वास्तविक नाम विजयावली बताया है।
लूणशाही की प्रस्तुति 1230 देलवाड़ा मंदिर में लूणशाही मंदिर में लगा है, जो कि संस्कृत भाषा में। ये वास्तुपाल व तेजपाल द्वारा बनाई की जानकारी देता है। तेजपाल ने लूणशाही नामक मंदिर नेमिनाथ का मंदिर बनाया, जो उनकी पत्नी अनुपमा देवी के श्रेय के लिए बनाया गया था। रशिया बालम की छतरी 1274 वेद शर्मा ने बनाया। अचलेश्वर प्रशस्ति के लेखक शुभचंद्र। श्रृंगी ऋषि का लेख, इसमें ये एकलिंग जी की मंदिर में बना है। इसके कवि वाणी विलास वाग्योगेश्वर उत्कीर्णक पन्ना थे। इसमें 30 श्लोक लिखे गए हैं। रणकपुर प्रशस्ति पाली में है। चौमुखा मंदिर पाली में लगा हुआ है। इसमें कालबोसता बप्पा रावल को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। इसका निर्माता जेता बताया गया है। कीर्ति स्तंभ कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460, इस प्रशस्ति के रचनाकार थे महेश। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 में इसके रचयिता अभिकवि, जिन्हें अत्रि महेश कहा जाता है।